हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको प्रोफेशनल पैंट की कटिंग, जिसमें जो है आसन में जो खिंचाव आता है बैक की तरफ को, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का है इसमें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो बने रहिए। आपने ये जो कटिंग है शायद ना देखी हो आपने कहीं पे। ये जो फार्मूला अप्लाई होता है ज़्यादातर ये जेंट्स पैंटों में होता है। लेडीज़ पैंट तो सिंपली करती हैं, लेकिन अगर आसन खिंचाव की प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को हम इसमें सॉल्व करेंगे। और इसकी जो ट्रिक है इस पर भी अप्लाई होती है। और जितने भी एक पैंट के टाइप की चीज़ें बनती हैं, जैसे शरारा, गरारा या प्लाजो पैंट, जो एक निकर कहते हैं, जैसे नी तक पैंट के शेप में कटते हैं, उस सब पे आप अप्लाई कर सकते हो। जिसमें आसन राउंड कटता है इस टाइप से, आप सभी में उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आप फ्रेंड्स में देखो कि कटिंग कैसे होती है। अब पहले हम एक शेप पट्टी लेंगे। मैंने बताया था एक वीडियो में कि शेप पट्टी कौन सी लेनी चाहिए। ये होती है जेंट्स वाली पैंट कटिंग की शेप पट्टी। असल में इसी से कटिंग होती है, क्योंकि जो ज़्यादा राउंड वाली लेडीज़ वाली उसमें यूज होती है वो सूट के साइड में शेप के लिए यूज होती है। इसमें फ़र्क क्या होता है, देखो ये ऐसे करके स्ट्रेट आप नापोगे ना इस तरीके से, तो यहाँ से 1.25 इंच का फ़र्क आएगा। उसमें 1-1.5 इंच का फ़र्क आता है, उस पर थाई पे टाइट हो जाता है उससे बनाने पर। तो हमने ये शेप पट्टी ली है, इसी से हम सारा कुछ कटिंग करके दिखाएंगे, राउंड वगैरह। पहले हम लेते हैं यहाँ पे वेस्ट इसकी। फ्रेंड्स, यहाँ से अब इसकी लेंथ लेंगे और जितनी भी हमें बेल्ट चाहिए, जैसे हमें 1.5 इंची बेल्ट चाहिए ऊपर, तो 1.5 इंची यहाँ पे अटैच होगी, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको। और फुल लेंथ इसकी 37 है। ये 37 है। अब इसमें फोल्ड का मार्जिन लेंगे हम, एक्स्ट्रा जो लिया जाता है फोल्ड के लिए, कम से कम 3 इंची लेते हैं उसमें। ये 3 इंची हमने लिया है फोल्ड। फ्रेंड्स, इसमें हम आसन निकालते हैं, क्रोच एरिया। तो हिप का फोर्थ लिया हमने यहाँ पे, और उसमें कम से कम 1 इंची प्लस कर देते हैं। सिर्फ 1.5 भी कर सकते हो, 1 इंची भी सही होता है वैसे, अगर आप नॉर्मल फिटिंग की पैंट बना रहे हो, कंफर्ट फिट वाली। अब इसमें फिर से हिप का लेंगे फोर्थ, और इसमें लूजिंग डालेंगे। लूजिंग कितनी लेनी है, लूजिंग 1.5 इंची की लेंगे हम, 1.5 से 1.25 इंची लेंगे। फिट वाली बना रहे हैं हम इसमें। बाकी मैंने एक वीडियो डाली जिसमें लूजिंग के बारे में बताया कि आपको कौन सी लूजिंग के हिसाब से कितनी लूजिंग ले सकते हो आप कोई सी पैंट में। यहाँ 1.5 इंची राउंडिंग के लिए 1.5 से 0.2 इंची लेते हैं। ये 11.5 है, 11.5 के निशान हम यहाँ लगाएंगे ऊपर। यहाँ 13 इंची आया टोटल। 13 का निशान हम एक बार यहाँ लगाते हैं। इसको हाफ करते हैं। अब मोहरी देखते हैं कितना है। मोहरी 16 इंची है, तो 16 का हम 4 इंची इधर और 4 इंची इधर, हाफ में। अब शेप पट्टी से निशान लगाते हैं इसमें। शेप पट्टी हमेशा यूज करनी चाहिए राउंडिंग वाला ज़्यादा भाग ऊपर निकाल के, इस तरीके से। और इधर भी ऐसे ही। फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि इसमें जो डाट डालनी है, हमें डाट अगर नहीं डालनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है साइड वाइड से निकाल सकते हो, जितनी वेस्ट है उसके हिसाब से। जैसे वेस्ट है 36, तो उसका 4th भाग लेके और 1 इंची प्लस करके मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए
तो 36 का 9 और 1 इंची ये 10 ये है। अगर ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपको नीचे 1.5 इंची का है तो आप कटिंग करके साइड से इधर से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको डाट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले ये नापना कितना 13 है, 13 यहाँ रखेंगे, इसका हाफ करेंगे, यहाँ पे डाट आएगी एक, डाट आएगी यहाँ पे 5.5 इंच की, 5.5 से 5.25 तक ले सकते हैं, 5.25 लेते हैं हम इसमें। अब इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा आया था तो हम इसमें 1 इंच की डाट ले लेते हैं। अब बचा 1/2 इंची, इसमें 9 और इसमें 1 इंची का मार्जिन, और ये 1/2 इंची आया, 1/2 इंची हम साइड से निकाल देंगे इसको इस तरीके से। या 2 सूत इधर से निकाल सकते हैं, 2 सूत इधर से निकाल सकते हैं, वो भी सही होता है। ये राउंडिंग देंगे इसमें 1.5 इंची, फ्रेंड्स ये निशान लग गए हैं फ्रंट के। अब सारा काम जो है बैक में है, उसी में बताएंगे हम कि जो आसन की खींचने की जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो उसी में सॉल्व होगी। फ्रंट से कोई लेना देना नहीं होता आसन का खिंचाव का। सब लोग 1.5 इंची 2 इंची यहाँ से बढ़ा के बताते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। असली जो प्रॉपर कटिंग है वो मैं बताऊंगा इसमें आपको। उस कटिंग को इसलिए नहीं करते हैं फ्रेंड्स ज़्यादातर, क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगता है एक्स्ट्रा साइड से, और उसको सही से कटिंग करके बिठाना पड़ता है, पीस को समझना पड़ता है। इसकी मोहरी भी सेट कर लेता हूँ पहले मैं। वैसे ज़्यादातर जो पैंट की कटिंग होती है वो नॉर्मल तरीके से ही होती है, पर अगर आसन की खिंचाव की प्रॉब्लम आ रही है और किसी को सही काम चाहिए तो सोचना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये देखो हल्का सा और राउंडिंग आया है, कटिंग में राउंडिंग आना बहुत अच्छी बात है, ये वेस्ट पे प्रॉपर बैठता है बढ़िया तरीके से, इस तरीके से घूम के। अब मैं इसकी बैक कटिंग करके दिखाता हूँ, सारा काम बैक में ही है। तो फ्रेंड्स ये जो है ऊपर 2-2.5 इंची लेंगे हम, वो तो है ही, ठीक है। और नीचे जो है थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको मैं पट्टी लगाने के लिए जिसके कहते हैं कि अवॉइड कर देते हैं, थोड़ा सा बाद में लग जाएगा, लेकिन सारा काम जो यहाँ पे है तो ये देखना आप ध्यान से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही जो आपको 2, 2.25, 2.5 बताया गया हो वो ही होगा यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका 1.5 इंची रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसका पूरा देखो कितना आ रहा है, 25, तो 25 का ये सेंटर है, इससे थोड़ा सा ऊपर को हल्का सा यहाँ पे लेकर यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा लो आप। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है यहाँ पे ऐसे निशान लगता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा जो इधर मैं बताऊंगा। ये हो गया यहाँ पे निशान। अब इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे 1/2 इंची छोड़कर फ्रंट में पहले फर्स्ट में 1/2 इंची छोड़कर, अब इसमें हिसाब लगाया जाता है कि पहले हिप देखते हैं कितना है। तो इसमें हिप है 40 इंची, और इसमें माइनस करेंगे हम वेस्ट को माइनस करेंगे 36 इंची। तो इसमें जो एक्स्ट्रा आया है वो आया है 4 इंची। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से,
तो 2 इंची आएगा। अब ये वाला यूज करना है हमें 2 इंची। अब यूज कैसे करना है हमें, इस निशान से, यहाँ से 2 इंची का निशान लगाएंगे और यहाँ पे ये हर साइज में फार्मूला यही होगा, पर लेकिन जो ये निकलेगा ये डिवाइड करने के बाद में ये यूज होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे निशान लगाते हैं एक, ठीक है। अब देखते हैं कि टोटल जो हिप आई थी वो है कितना इसके साइज के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे नापेंगे हम, तो ये 10.5 है फ्रंट का तो 10.5 आया है, ये 10.5 यहाँ आया है फ्रंट का। अब जहाँ पे 2 इंची का निशान लगाया है हम यहाँ से नापेंगे हम, ये यहाँ पे आया है 40। ये जो है फ्रेंड्स ये फिक्स है, ये फिटिंग है। अब इसमें लूजिंग डालनी है। अब यहाँ पे हमने लिया था 1.25 इंची लूजिंग, अब 1.25 इंची लूजिंग इसमें ऐड कर दो। यहाँ पे जितनी लूजिंग यहाँ ली है, यहाँ पे ली है लूजिंग, उतनी ही लूजिंग हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा में, और 2 इंची के बाद में। अब क्या करना होता है फ्रेंड्स, इसमें शेप पट्टी ली जाती है। तो इस तरह से पहले हल्का सा ऐसे देखते हैं, स्ट्रेट सा एक निशान यहाँ होता है, एक निशान इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मिला देते हैं इसको। फ्रेंड्स अगर आप ये सोचोगे यहाँ से बढ़ गया है तो थाई पे जो लूजिंग बढ़ जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी, आप इसको फिर यहाँ से कम कर सकते हो, क्योंकि उसकी लूजिंग थोड़ा सा साइड में आ गई है। तो यहाँ पे आप लूजिंग कम कर लो जितनी यहाँ बढ़ गई है, बाकी ये प्रॉपर ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैच करना होता है, मिलाना होता है कि कहाँ पे मिलाना है। तो इसको कैसे मिलाएंगे, इसको पहले देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 23 इंची। इसी 23 इंची को यहाँ लगाएंगे निशान। ये 23 इंची यहाँ पर है। अब इस 23 इंची को हमने यहाँ पे लगाने के बाद में इसका अब कमर का जो होता है वेस्ट का वो निशान लगाना है। ये तो हमने सेट कर दिया था। अब इसको निशान लगाना है हमने 1/2 इंची छोड़कर। 36 है, 36 का 4th। और अगर बैक में डाट देनी है तो आप दे सकते हो, और अगर नहीं देनी है, वैसे इस तरह के साइजों में बैक में डाट दी जाती है, क्योंकि जेंट्स पैंटों में दी जाती है। वैसे जैसे आपने ये डाट दी है बैक में भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये फिटिंग में है 1.25 इंची। अगर ये थोड़ा लूजिंग होता है 1.5-2 इंची तो डाट नहीं देते, 1 इंच की डाट डाल देते हैं, इसलिए कि डाट देना जरूरी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे हम इसको उठाते हैं 2.25 इंची बैक को, शेप पट्टी से इस तरीके से निशान आएगा यहाँ पे। अब इसको हम इसका वो आसन निकालेंगे, क्रॉस एरिया शेप के अकॉर्डिंग कहाँ निकलेगा वो देखते हैं। पहले हम इधर से कटिंग कर लेते हैं इसको, उसके बाद में अभी हमने बैक का क्रॉच एरिया नहीं निकाला है।
अब ये वाला जो मार्जिन हमने रखा है ये टाइट लूज के लिए एक्स्ट्रा रख लिया है। ये एक्स्ट्रा रख लिया है, ये यूज हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें हम जो बैक का क्रोच एरिया होता है उसको इसमें करना क्या होता है, अगर इंसान ये यहाँ आया है बैक का और ये यहाँ पे आया है कमर का, वेस्ट का, तो इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से हम राउंडिंग देंगे इसको इस तरीके से। और फ्रेंड्स ये तो है फिक्स, मतलब यहाँ पे ये आएगा सिलाई विलाई जो भी आएगी। अब इसको बढ़ा के लेते हैं हम हमेशा, तो हम इसको ½ इंच यहाँ से बढ़ाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ पे 1-1.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो खिंचाव होता है बैक में, फ्रंट आसन खींचता है, इसकी वजह से खींचता है। इसकी गहराई जितनी आपको प्रॉपर चाहिए अगर उतनी आप नहीं दोगे तो ये फ्रंट का आसन को बैक की तरफ खींचेगा। और देखो ये यहाँ से यहाँ कितनी गहराई दी गई है, तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें यहाँ से यहाँ तक का जितना हिप का गहराई, मतलब हिप ज़्यादा थी उसके अकॉर्डिंग, वेस्ट के अकॉर्डिंग उतनी हमने गहराई दे दी है। अभी आसन कितना बैठा है, ये 29 बैठा है। इस साइज के अकॉर्डिंग अगर 29 है और इसमें थाई कितना है, थाई भी लगा लेते हैं इस हिसाब से 13, देखो फ्रेंड्स 28 थाई आई है और 29 इसका क्रोच एरिया है, आसन आया है। जितना थाई होता है उतने ही करीब करीब इसका क्रोच एरिया होता है। जितना थाई उतना आसन। उतना आसन होता है। अगर आपको लगे कि कितना आसन किस साइज में आएगा, अगर आप थाई निकाल पाओ उसके हिसाब से तो ही आपको पता लगेगा कितना आना चाहिए। अगर आप नहीं निकाल पाते तब पता नहीं लगा पाओगे कितना आसन आना चाहिए। तो इसकी शेप जो है बिठाने पर फ्रेंड्स इस तरह से आती है, आप ये ध्यान से देख लो, इस तरीके से आएगी। इतना पीस ये बाहर निकला हुआ है, इतना पीस ये अंदर गया हुआ है और ये जो फ्रंट है इतना आगे के लिए गया हुआ है। इस तरीके से बनेगा। ये साइड इसकी इस पे अटैच हो जाएगी, इस तरह से यहाँ मिल जाएगी और ये आसन जो है खिंचेगा नहीं। तो फ्रेंड्स ये प्रोफेशनल कटिंग है। आप इसको जब भी ट्राई करना जब आपको लगे दिक्कत है, किसी पीस को बनाना ज़रूरी है इस तरीके से, या कोई प्रोफेशनल कटिंग करनी ज़रूरी है तभी करना, बाकी नॉर्मल कटिंग से काम चल जाता है। इस कटिंग को आप अप्लाई करोगे तो इसमें थोड़ा कपड़ा वपड़ा देखना पड़ता है, साइड में थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। और मैं एक बात और बता दूं इस कटिंग की खासियत कि इस कटिंग में आपकी जो ये सेंटर क्लीच बनती है पैंटों में वो बिल्कुल घुटने पे स्ट्रेट आएगी, सीधी आएगी, वो क्लीच इधर उधर नहीं होगी। अगर आपको ये पता करना है कि पैंट में प्रॉब्लम कहाँ पर है तो मैं वो भी बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे कि अगर आप यहाँ पे जो नी होता है उसका सेंटर होता है, अगर नी है और आप 1 फीट पैर आगे उठा रहे हो, उल्टा पैर की बात करूंगा मैं, 1 पैर आगे रख रहे हो ऐसे करके, और अगर वो कपड़ा
इधर की तरफ खींच रहा है, जो उसकी जो है नी जो है उसके सेंटर क्लीज जो है वो खींचने के पैर आगे बढ़ाने के बाद में 1.5 इंची अंदर की तरफ खिंच गई या 1 इंची खिंच गई तो समझो आपकी गहराई उतनी कम है। और अगर वो आपने घुटना आगे के लिए किया, पैर आगे किया और वो फिर भी इस तरफ को भाग रही है 1-1.5 इंची या 1/2 इंची या जो भी है, तो समझो आपने गहराई कुछ ज्यादा दे दी है। और अगर वो बिल्कुल सेंटर में बैठी है फिक्स, जैसे मैंने अभी ये 2 इंची का निशान लगा के दिखाया है भाग करके, तो अगर वो करेक्ट सेंटर में बैठी है आगे हाथ पैर बढ़ाने के बाद में भी घुटने पे नी पे, तो समझो आपकी कटिंग बिल्कुल प्रॉपर है, फिक्स है, जैसे ये यहाँ पे आया है करेक्ट। तो अगर किसी की पैंट में प्रॉब्लम हो तो आप सेंटर क्लीज बनाना, उसके बाद में पैर थोड़ा सा 1-1.5 फीट आगे उठा के ऐसे रखना वहीं पे और देखना कि क्लीज जो अंदर को जा रही है बाहर को जा रही है, तो आप उसको चेक कर पाएंगे कि अगर अंदर को क्लीज जा रही है जितनी भी जा रही है तो आपको उतनी गहराई देने की जरूरत है। और जितनी अगर किसी वजह से किसी ने गहराई ज्यादा काट दी बनाने के उसमें कि खिंचता है आसन, तो उतनी गहराई आपकी ज्यादा हो जाएगी अगर वो नी के सेंटर से इधर की बाहर की तरफ को उसकी आएगी। तो मैं इस पर निशान लगा इसलिए नहीं बता रहा कि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।